वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ईएलएसएस फंड के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड फंड के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि 2026 के लिए जो हमने लिक्विड फंड सिलेक्ट करा है उसको सिलेक्ट करते वक्त हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करा, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करा, इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है करण कुमार और चलिए अब हम समझते हैं बेस्ट लिक्विड फंड फॉर 2026 की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को। अब लिक्विड फंड की जो कैटेगरी है वो म्यूचुअल फंड्स की बाकी कैटेगरीज की तरह नहीं है। यानी कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की बाकी कैटेगरीज के अंदर हमारा पैसा शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उस तरीके से लिक्विड फंड के अंदर नहीं होता। लिक्विड फंड्स के अंदर हमारे पैसे को शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि 91 डेज या उससे कम के जितने भी हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है लिक्विड फंड्स के अंदर। अब 91 डेज या उससे कम के जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसमें भी किस तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स के डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो होता है ट्रेजरी बिल्स, यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के जरिए इशू किए जाते हैं। अब क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के जरिए इशू किए जाते हैं तो इनको सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसमें कि रिस्क जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दूसरे नंबर पे जिन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है वो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंक्स के जरिए इशू किए जाते हैं, तो ये भी सेफ एंड सिक्योर होते हैं लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में थोड़े कम, इसलिए इनके अंदर भी जो रिस्क होता है वो हमारा ना के बराबर होता है। और जो तीसरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है वो होती है हमारी कमर्शियल पेपर्स, यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट के जरिए इशू किए जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे कम सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं तीनों ही ऑप्शंस के अंदर। और इसके अंदर रिस्क भी हमें बाकी दोनों ऑप्शन के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट के जरिए इशू किए जा रहे हैं, कंपनीज के जरिए इशू किए जा रहे हैं। तो इन 3 टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस कैटेगरी में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि यहां पर हमारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो यहां पर हमें जो इनकम होती है वो एक फिक्स्ड इनकम हमें देखने को मिलती है, लाइक एफडी। जिस तरीके से एफडी के अंदर हमें 6 से 7% का एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलता है, उसी तरीके से लिक्विड फंड्स के अंदर भी हमें 5.5 से 6.5% की एक एनुअल रिटर्न देखने को मिलती है। तो इसलिए लिक्विड फंड्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो हमारे एफडी के ऑल्टरनेटिव के रूप में काम करते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड और एफडी के अंदर दोनों में हमें रिटर्न जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस क्या होता है कि एफडी के अंदर हम मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें लिक्विड फंड्स के अंदर मिल जाती है कि हम जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए लिक्विड फंड्स को एफडी का एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अब लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो कभी भी हमें अग्रेसिव रिटर्न कमा के नहीं देते, क्योंकि अगर लिक्विड फंड्स का मेन मोटिव अग्रेसिव रिटर्न कमा के देना होता तो लिक्विड फंड्स के अंदर हमारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता। तो इसलिए ये चीज हमें पता होना चाहिए, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि लिक्विड फंड्स के अंदर कभी भी हमें एग्रेसिव रिटर्न देखने को नहीं मिलती लाइक अदर म्यूचुअल फंड्स। सही मायने में लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट वही इंसान करता है और उसी इंसान को करनी चाहिए जिसका मेन मोटिव एग्रेसिव रिटर्न कमाना नहीं है, वो बस एफडी का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि उसको एफडी के जैसी रिटर्न भी मिल जाए, साथ ही साथ एफडी के अंदर जो पेमेंट विड्रॉल को लेके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए, इसलिए वो लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसलिए ये चीज हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड फंड बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि क्या हमें लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जब भी कोई लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन मोटिव कभी भी अग्रेसिव रिटर्न कमाना नहीं होता, उसका मेन मोटिव बस ये होता है कि उसको एक एफडी का ऑल्टरनेटिव चाहिए जहां पर कि उसको एफडी के बराबर की रिटर्न भी मिल सके, सेफ्टी भी मिल सके, प्लस पेमेंट विड्रॉल को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सके, ये उसका मेन मोटिव होता है। तो इसलिए यहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यहां पर हम एक ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसको मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हुए एक अच्छा खासा लंबा टाइम हो चुका है, इससे हमें उस फंड की कंसिस्टेंसी के बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ क्योंकि यहां पर अग्रेसिव रिटर्न पाना हमारा मेन मोटिव नहीं है, तो यहां पर हमें यह भी इंश्योर करना है कि यहां पर हम ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसका एक्सपेंस रेशियो जो कैटेगरी एवरेज है उससे कम हमें देखने को मिले, क्योंकि जब हमें यहां पर इस कैटेगरी के अंदर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रही तो यहां पर हम कॉस्ट भी ज्यादा क्यों पे करें। तो इसलिए यहां पर हमें यह इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज के बराबर या उससे कम हो।
कैटेगरी एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा ना हो। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसका मैक्सिमम एलोकेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हो, यानी कि जो गवर्नमेंट बैक्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं के अंदर उसका ज्यादातर एलोकेशन हो, क्योंकि इस फंड के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रही जिसके लिए हम बहुत रिस्क भी ले। यहाँ पर हमें एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिल रही है एफडी के बराबर की, तो इसलिए यहाँ पर सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स में से सबसे ज्यादा सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ही सबसे ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसलिए हमें यह इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसका मैक्सिमम एलोकेशन गवर्नमेंट बैक्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही हो। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी फंड्स अवेलेबल थे, जब हमने उन सभी फंड्स को इन तीनों पैरामीटर के ऊपर कंपेयर करा एक दूसरे से, तो जो बेस्ट फंड 2026 के लिए इस कैटेगरी के अंदर हमारे सामने निकल कर आया वो निकल कर आया क्वांटम का लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। अगर हम इस फंड की हिस्ट्री की बात करें तो इस फंड को मार्केट के अंदर लॉन्च हुए 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस कैटेगरी का जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.15 का, उतना ही हमें इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा 0.15 का, जो कि बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कोई बहुत कम नहीं है। यानी कि अगर हम इस कैटेगरी के अंदर बाकी फंड्स देखते हैं तो हमें इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो के फंड्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इसी फंड को सिलेक्ट करने का जो मेरा मेन रीजन था वो था इस फंड का एलोकेशन परसेंटेज। अगर हम इस फंड के एलोकेशन परसेंटेज की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी फंड्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो एलोकेशन है फंड्स का वो इसी फंड का है, जो कि ऑलमोस्ट 45% है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इस फंड का मेन मोटिव हायर रिटर्न लाना नहीं है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है। तो इसलिए इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पर 2026 के लिए इस कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फंड हमने सिलेक्ट करा वो सिलेक्ट करा क्वांटम का लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। अब आज के इस वीडियो में लिक्विड फंड से रिलेटेड मैंने ये जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर इस कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर स्टेप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।